पूरी दुनिया में भगवान शिव को नंदी की सवारी करते देखा गया है, लेकिन भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां महादेव नंदी पर नहीं बल्कि एक विशाल मेंढक की पीठ पर विराजमान है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ नंदी बैठे नहीं हैं, बल्कि अपने प्रभु को देखने के लिए खड़े हैं। कहा जाता है कि इस मेंढक मंदिर में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आखिर एक राजा को मेंढक का मंदिर क्यों बनवाना पड़ा? यह कहानी करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश की औयल रियासत की। वहां के राजा बख्तावर सिंह अत्यंत प्रतापी थे, लेकिन कुदरत के आगे विवश हो चुके थे। राज्य में भयंकर सूखा पड़ चुका था। तालाब सूख गए थे, खेत बंजर हो गए थे और प्रजा पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी। इसी के साथ राजा का अपना आंगन भी सूना था। उनका कोई पुत्र नहीं था जो गद्दी संभाल सके। राजा भीतर ही भीतर टूट चुके थे। तभी एक दिन राज्य में एक रहस्यमय तांत्रिक का आगमन हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा की सारी व्यथा सुनी और फिर धीमे स्वर में बोला, राजन, यह साधारण सूखा नहीं है, यह प्रकृति का कोप है। इसका समाधान केवल मंडूक तंत्र से होगा। दरबार सन्न रह गया। तांत्रिक ने कहा कि मेंढक वह जीव है जो बादलों को बुलाता है और धरती व आकाश के बीच सेतु बनता है। आपको एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जो एक विशाल मेंढक की पीठ पर टिका हो। राजा ने बिना देर किए आज्ञा दे दी। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसमें न सीमेंट का उपयोग हुआ और न ही चूने का। पत्थरों को जोड़ने के लिए उड़द की दाल और गुड़ का पेस्ट इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे जमीन से लगभग 100 फीट ऊंचाई पर एक विशाल पत्थर का मेंढक आकार लेने लगा और उसकी पीठ पर भव्य शिव मंदिर खड़ा हो गया। अंततः प्राण प्रतिष्ठा का समय आया। राजा स्वयं नर्मदा नदी से पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए। जैसे ही पूजा आरंभ हुई, हवा अचानक थम गई, वातावरण भारी हो गया और तभी आकाश में काले बादल उमड़ आए। गरज के साथ बिजली चमकी और पहली बूंद धरती पर गिरी। इसके बाद ऐसी वर्षा हुई कि वर्षों का सूखा पल भर में समाप्त हो गया। कहते हैं उसी के बाद राज्य में सुख समृद्धि लौटी और राजा की सूनी गोद भी भर गई।